मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। युवाओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में तमाम सरकारी भर्तियों के दौरान परीक्षा माफिया सक्रिय है, जिसे सरकार का संरक्षण भी प्राप्त बताया जाता है। गुना कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने पहुंचे युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान योग्यता को दरकिनार करते हुए ऐसे लोगों को चुनने का इल्ज़ाम लगाया जो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम तक नहीं जानते। युवाओं का आरोप है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए नियुक्ति आदेशों को रद्द करते हुए नए सिरे से एसआईटी गठित कर जांच की जानी चाहिए और बाद में जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक करनी चाहिए। ज्ञापन देने आए युवाओं ने चेतावनी दी कि सरकार ने 48 घंटे के भीतर उनकी मांग पर विचार नहीं किया तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में खाली पड़े एमपीएसआई के 2000 पदों पर जल्दी भर्ती करने, एमपीईएसबी द्वारा आयोजित मंडी इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, महिला पर्यवेक्षक और अन्य पदों पर कैलेंडर जारी कर भर्ती की मांग की गई है। युवाओं में इस बात को लेकर भी नाराज़गी है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने फ़ायदे के लिए बनाए गए कानूनों को तत्काल लागू कर देती हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नकल रोकने के लिए बनाया गया कानून अब तक लागू नहीं किया गया। ये सरकार की दोहरी नीति है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है, जिस पर सरकार को फौरन ध्यान देना चाहिए। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कराने के लिए युवाओं का ज्ञापन लेने डिप्टी कलेक्टर मंजूषा खत्री पहुंची थीं। उन्होंने युवाओं से चर्चा की और माना कि मुद्दा गंभीर है। इस पर ध्यान आकर्षण के लिए सरकार को मांग पत्र भेजे जाएगा। मंजूषा खत्री ने युवाओं की पीड़ा समझते हुए बताया कि वे खुद 2019 में इसी तरह की परेशानी को देकर धरना दे चुकी हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता होना चाहिए और वो इसकी पक्षधर हैं। बहुत भली भांति तरीके से परिचित हो गए किस तरीके से ये पूरा स्कीम हुआ है और ये बड़ा स्कीम है। बिल्कुल डेफिनेटली, और मैं इस चीज़ को मैं हूँ यहाँ पे आई हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि इस एग्ज़ाम को और इस पूरी प्रतिक्रिया को फेस मैं ही करते हुए आई हूँ। हमने भी धरने दिए थे 2019 बैच के लिए, तो हमें बहुत अच्छे से पता है। एमपीएसआई वाला पॉइंट में इंसिस्ट करूँगी और पटवारी वाला जो डेफिनेटली इंसिस्ट होगा कि उसको वापस आपकी मांग भी देखिए मैं तीसरी क्यों समझ गई क्योंकि मुझे मालूम है मैम आपका सहयोग चाहिए हमें एग्जाम के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि पटवारी एग्जाम का प्रॉपर उसका जो जिस तरीके से पेपर हुआ था मैडम उसी तरीके से जांच की जाए। ऑनलाइन वे में पेपर हुआ है। ऑनलाइन पेपर में ऑफलाइन जांच कर रहे हैं। सेकंड कॉपी आ गया। एक बिंदु पे मैं इंसिस्ट कर लेती हूँ। मेन बात तो ये है कि और पटवारी वाला पॉइंट जो है मैम आपका पूरा सबका जो रवैया है 7-8 महीने से कोई परिणाम नहीं आ रहा। जो परिणाम आ रहा है वो कहीं घोटाले के संदेह है जिन पर परीक्षाओं में बड़े लेवल पे पैमाने पे घोटाला हो रहा है। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। और जो शिक्षा माफिया दलाल है, जो गुंडे हैं, जो इस सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, ये क्या भला करेंगे? ये पब्लिक की क्या सुनेंगे? ये बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा और सरकार इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है। सरकार को इस पर निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी भर्ती हो, समय पर रिजल्ट आए, समय पर नियुक्ति हो, समय पर पूरी प्रक्रिया हो। इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये नई सरकार सुनेगी तो अगले 2 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और ये शिक्षा माफिया दलाल है जिनको हौसले बुलंद हैं, किसी भी कीमत पर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए सरकार को और करना चाहिए सरकार को किसी भी कीमत पर। ये जो हो रहा है आज पढ़े लिखे बच्चे जो भटक रहे हैं, परेशान है, लेकिन आज ऐसा कुछ हो नहीं रहा। किसी बच्चे 5-5-6 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। एमपीएसआई की भर्ती 2017 में आई थी, उसके बाद 7 साल हो गए, आज भर्ती नहीं आ रही। भर्ती आ रही तो कहीं ना कहीं सरकार बच्चे ओवरएज हो गए, मेहनत कर रहे हैं, सबको ध्यान डाले हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। बेरोजगारी पर ध्यान दे। आने वाले समय में अगर बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देगी सरकार, बहुत बड़े लेवल पर विस्फोट होगा बेरोजगारी का। क्या घोटाला हुआ था पटवारी परीक्षा में बड़े लेवल घोटाला हुआ है। रिमोट सेंसिंग पर लेकर बच्चों को पेपर सॉल्व करवाया गया। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आ रही, एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा, इन बच्चों को मध्य प्रदेश की राजधानी पता नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, वो मध्य प्रदेश 170, 175, 180 नंबर ला रहे हैं। और जिन बच्चों ने मेहनत की उनके 140, 145 नंबर नहीं आ रहे। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। इन बच्चों ने जो एंटर कर गए इस सिस्टम में, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। और ये सिस्टम में जाकर कहीं ना कहीं ये बेईमानी करेंगे। और जिनने 15 लाख रुपए दिए, पहले तो 15 लाख पटाएंगे, उसके बाद ये
करना चाहिए। सरकार इस पर जांच करे, सीबीआई जांच करे, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस पर जांच बैठे। आज कौन से लोगों ने आपने ज्ञापन सौंपा है? पटवारी को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अगले 2 दिन में हमारी सरकार ने मांग नहीं मानी तो अगले 2 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना होगा। क्या नाम है आपका? देव बिल्लौर।